हाथ उठे, भारत माता की। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। कहीं आजादी के संग्राम में इस गीत को गाकर बलिदानियों ने बलिदान दिए, कहीं शहीद हो गए लाखों लोग। आज वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, फिर से हमारे अपने तन को मन को कहीं बसंती रंग में रंगना है। इसी भावना को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान से यहां पर आंदोलनकारी हमारे मित्र बंधु बहनें आए हुए हैं, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए युग प्रवर्तक, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को हम बुलाएं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ टीका टिप्पणियां आ रही हैं, हम किसी बात का कोई जवाब उस तरीके से नहीं देंगे, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। आज एक टिप्पणी किन्हीं राजनेता की आई, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मिले कुछ भी, बनो कुछ भी, जमाने के लिए नासूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना, जमी से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहां कोई समझ पाया, बदलते वक्त के तेवर कहां कोई समझ पाया। कभी मशहूरियों के दौर में मगरूर मत होना। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और भूल ना जाना, ये फिर से आओगे जनता कृपा के लिए। अल्टीमेटली आना तो जनता के पास ही पड़ता है। आज जनता आपके द्वारे आई है कि अपनी मांगों को लेकर कल जब आप जनता के दरवाजे पर जाओगे तो जनता भी आपसे जवाब ले सकती है। मैं बहुत सम्मान, आप जानते हैं कि उनके हृदय में राष्ट्रवाद की जो प्रखर ज्वाल जल रही है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी कितनी साधना, कितना तप, कितना समर्पण इस राष्ट्र के प्रति, इस धर्म संस्कृति के प्रति, उन अमर शहीदों की भावनाओं को लेकर। कहीं जब भारत आजाद होने वाला था तो हमारे राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा था, जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रहे, उन्होंने लिखा था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। लेकिन जब भारत को आजादी मिल गई और उन्होंने देखा कि भारत के जो अमर शहीद, जिन्होंने सपने देखे थे अमर शहीदों ने, वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं को लिखना पड़ा कि अटका कहां सुराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। अटका कहां सुराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई, वेदना जनता सहती है, और सबके भाग दबा रखे हैं तूने अपने कर में। उतरी थी जो विभा, बंदनी हुई पता किस घर में। जो विभा, जो रोशनी, जो प्रकाश आजादी का आया था, वो कुछ लोगों के घर में कैद होकर रह गया। उस रोशनी को, उस प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, झोपड़ी तक पहुंचाने के लिए, हर देश के 121 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की तपस्या साधना के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है। प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, कोई संत, कोई सन्यासी इस प्रकार से 18 से 20 घंटे निरंतर जागकर साधना कर रहे हैं, और पूरे यात्राएं 11 करोड़ लोगों तक पहुंचकर, 11 करोड़ से ज्यादा अब तो संख्या हो चुकी है, 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा यात्रा जिन्होंने की है, और 11,000 से ज्यादा सभाएं जिन्होंने की हैं, ऐसे संत के प्रति जो कहीं ऐसा भाव रखने वाले लोग हैं, उनको समझना चाहिए इस देश की परंपरा, धर्म, संस्कृति, भारत का अस्तित्व जो पूरे विश्व को कहीं रोशनी देने वाला है, उस रोशनी को कहीं वो। एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे कुंवर बेचैन जी ने कहा है कि है जिसमें दम है वो विरोधों में और चमकेगा, है जिसमें दम वो विरोधों में और चमकेगा। किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, तो जिसमें कहीं रोशनी है, जो प्रकाश है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ उन युग प्रवर्तक और करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय सम्राट योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बुलाए श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी। भाई बहनों, हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई संकट इसलिए आता है कि कुछ चीजों का हमने पहले से प्रबंध नहीं किया होता है। आज यदि हम काला धन देश को नहीं दिलाएंगे
आगे से काला धन जमा ना हो इसके लिए इंतजाम नहीं करेंगे, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रामाणिक कदम न उठाएंगे, तो आने वाले समय में देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जल प्रबंधन की हमने कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई, इसी के कारण से हर दिन तबाही होती है, कहीं बाढ़ से कहीं सूखे से। और हम मात्र आंदोलन ही नहीं करते, आंदोलन तो बड़े रूप में 1 साल के बाद हमने किया है, लेकिन 365 दिन और 24 घंटा हम सेवा करते हैं, वो हमारा पहला धर्म है। हम खाली जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले अकेले आंदोलनकारी नहीं है, हम आंदोलनकारी भी हैं, लेकिन आंदोलन हमारे अभियान का 1% अंश है, तो 99% सृजनात्मक सेवा का काम वो हमारा धर्म है और उसका हम निभा रहे हैं हर पल। अब बाढ़ के कारण से जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में जो तबाही हो रही है, उसमें उत्तराखंड में भी बहुत बड़ी तबाही हुई। उसमें पतंजलि योगपीठ की ओर से जो आपदा राहत कोष है, उसमें से 25 लाख रुपए का योगदान उस बाढ़ के क्षेत्र की सेवाओं के लिए दिया गया है। हम इस बात को आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं। बिहार में भी जब बाढ़ आई तब पूरी दुनिया ने देखा, हर दिन करीब 1 लाख लोगों का भोजन और उनके पीने के पानी और दवाई की व्यवस्था यदि किसी संस्था ने की थी तो पतंजलि योगपीठ था। पूरा देश इस बात को जानता है। तो हम पूरी नम्रता और प्रामाणिकता के साथ अपना सेवा धर्म, अपना राष्ट्र धर्म, अपना योग धर्म निभा रहे हैं। उपवास करते हुए भी कल सुबह 6 से 8 बजे यहां योग होगा, प्राणायाम होगा, ध्यान होगा और दिन भर आंदोलन चलेगा। इसलिए योग तो हमारा प्रथम धर्म है। हमारे सब पूर्वज योगी थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी से लेकर के गौतम, कपका, जमनी महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, हमारे सभी गुरु, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी, सब हमारे महापुरुष योगी थे। भाई बहनों, रामलीला मैदान में आज पूरा हिंदुस्तान है और पूरा हिंदुस्तान मौन नहीं है। वो भी इस अभियान के साथ कदम से कदम मिला करके, दिल से दिल, आवाज से आवाज मिला करके एक आगाज दे रहा है कि सत्ताओं के शिखर पर बैठे, सिंहासनों पर बैठे लोग देश की पुकार को सुने। और इसके लिए यहां जो भाई, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा और दिखाई नहीं भी दे रहा है, वहां तक जो बैठे हैं, इन सब की ओर से हम आह्वान करते हैं देश की जनता का कि देश ने हमें जीवन दिया है, कुछ वक्त हम देश के लिए जरूर देंगे। एक बार पूरे हिंदुस्तान में जो लोग इस आंदोलन के लिए निकल रहे हैं, रामलीला मैदान में बैठे हुए, आप सब की ओर से उनको हम बधाई देते हैं, उनको अभिनंदन देते हैं। 5 बजे के बाद पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आएगा और यह बताएगा कि देश को बचाने के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं। माना कि कुछ लोग देश को बेचने में लगे हैं, अब उनको भी अपनी नियत और नीतियों को ठीक करना पड़ेगा। हम इतनी तो बात कह रहे हैं। एक बात राजनीतिक गलियारों से बार बार उठती है कि हमको एक बार संसद में चुन करके भेज दिया, फिर तुम पूछने वाले कौन होते हो। यह बड़ी हास्यास्पद बात होती है। अरे सरकार को तो अपने जनता से माता पिता की तरह प्यार करना चाहिए। भरोसे पर कायम है दुनिया। 3 दिन में हम भरोसा कर रहे हैं सरकार की ओर से जनता की जो पुकार है वो सुनी जाएगी, और यदि वो नहीं सुनी जाएगी तो जनता हुंकार भरेगी और जो जनता चाहेगी वही हिंदुस्तान में होगा।
इसलिए हम यहां, पहले भी मैंने कहा था, वापस दोहरा रहा हूं, कोई भीख मांगने नहीं आए। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, और अधिकार यदि मांगने से नहीं मिलता तो उसको छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए हम हिंसा और अराजकता नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम चलेंगे। आज गली गली गांव गांव में देशभक्ति का ज्वार उठ रहा है, लोगों के भीतर जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो फूट रहा है। मैं इस काले धन का प्रभाव कहां कहां पड़ता है, ये विषय 6 बजे आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि लोगों को लगता है प्रश्न तो इस देश में आर्थिक व्यवस्था के डामाडोल होने का है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, पूरी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा घट रही है, हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी हमारी गिर रही है, ग्रोथ रेट घट रही है, ये गरीबी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी बढ़ रही है, यह शिक्षा बढ़ रही है। अरे भाई, माना कि बीमारी आदमी को बीपी हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, उसको हाइपरटेंशन हो गया, उसको नींद नहीं आती, ये तो देखो ये गड़बड़ क्यों है। जैसे भीतर का सिस्टम गड़बड़ होने से सारी बीमारियां होती हैं, ऐसे ही ये सारी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं उस दिन दूर हो जाएंगी जिस दिन देश का राजनीतिक सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो हम शरीर तंत्र को तो योग से ठीक करते हैं, लोकतंत्र को अब जन आंदोलनों के माध्यम से भी ठीक करेंगे। मुझे बहुत हंसी आती है, बोले बाबा जी के साथ में ना जन समर्थन नहीं है। भाई वो तो कोई अंधा ही होगा जिसको पूरा हिंदुस्तान यहां रामलीला मैदान में बैठा और वो भी दिखाई ना दे। भाई ये जन समर्थन नहीं तो फिर जन समर्थन किसे कहते हैं, हमें बता दो, हम तो वो भी करके दिखा देंगे। कुछ लोगों को दूसरी भाषा समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को दूसरी भाषा समझ में आती है, लेकिन हमने अपने आप को योग के द्वारा अनुशासित किया हुआ है। पहले हम शांति की भाषा बोल रहे हैं, जब शांति की भाषा नहीं सुनी जाएगी तो क्रांति की भी हुंकार भरी जाएगी। इसलिए ये तीन दिन शांति की साधना का है। और सुबह जहां से यात्रा शुरू हुई वहीं आपने देख लिया, मेरे से बोले बाबा जी पहले राजघाट और बाद में शहीदी पार्क, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा हम शांति धर्मा और क्रांति धर्मा दोनों महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए गांधीवाद और क्रांतिवाद को साथ में लेकर के आगे हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्रांतिवाद का मतलब अराजकता और हिंसा नहीं है, ये शांतिवाद के साथ क्रांतिवाद का उद्घोष है। जैसे संत कबीर हुए, शांति के साथ क्रांति का उद्घोष हुआ। इसलिए पहले 3 दिन का वक्त हमने शांति के साथ अपनी बात रखेंगे, यहां तब करेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ, आनंद और मस्ती के साथ। भाई देखो, कुछ लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, आजकल फायर प्रूफ जैकेट भी आती है, बहुत कुछ प्रूफ हो गए हैं। भाई वतन के लिए हमने ये निश्चय कर लिया है कि कितनी ही गालियां दे, कितना ही अपमान हो, कितना ही तिरस्कार हो, सुबह से शाम तक चाहे हमें कोसा जाए, हम तो भाई गाली प्रूफ हो गए हैं।
एक होती है गोली प्रूफ जैकेट। हम भाई गोली प्रूफ तो है नहीं, और भाई जो मारेगा वो भी सह लेंगे। गोली प्रूफ तो हमें भगवान ने नहीं बनाया, जो उसकी का विधान, लेकिन हम गाली प्रूफ जरूर हैं। कोई कितनी हमको गाली दे, एक ने हमको बहुत गालियां दी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऐसा सबक सिखाया, गोवा के लोगों ने ऐसा सबक सिखाया, और पंजाब देश शेरों ने भी अपना धर्म निभाया। वाह गुरु जी का खालसा, जो बोले सानी हो। सूरा सोही जानिए जो लड़े दिन के है, कभी न छाड़े खेत, डटे रहेंगे। असर तो दिल्ली में भी आ गया, लेकिन वो एमसीडी में ही आया है। भाई वक्त है, तख्त पर बैठे लोगों वक्त है, अभी भी देश की पुकार सुनो। ये भूखे प्यासे लोग, मैंने कहा कोई धन और दौलत अपने लिए मांगने नहीं आए। अच्छा, बड़े विचित्र विचित्र हमले करते हैं। कहते बाबा के पास में काला धन है। मतलब इसके ऊपर इस हिंदुस्तान का अनपढ़ आदमी, हिंदुस्तान का बच्चा, कोई भी मजहब का व्यक्ति कोई विश्वास ही ना करे। ऐसी ऐसी बातें पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं। अरे भाई, बाबा के पास ना तो काला है ना सफेद है। संसद में पिछले दिनों एक मिनिस्टर को एक प्रश्न के जवाब में यह उत्तर देना पड़ा कि हमने पूरी एजेंसियों को लगा करके देख लिया, बाबा रामदेव के नाम हिंदुस्तान में न 1 इंच जमीन है और न कोई 1 रुपए का बैंक बैलेंस है। यह संसद के सत्तारूढ़ दल के एक मंत्री का मैंने अखबार के अंदर पढ़ा था। मैं तो कंडी संभाल के इसलिए नहीं रखता, रोज कुछ ना कुछ बखेड़ा होता ही रहता है। अब इसको सुनोगे तो अपना काम कब करोगे भाई? भाई बहनों, मैं अभी खाली इस आह्वान के लिए खड़ा हुआ था कि अब कुछ वक्त अपने वतन के लिए देने का है। कुछ लोग अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं एक दूसरे के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। कुछ लोग जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं कला के लिए, संगीत के लिए, अलग अलग अपनी खुशियों के लिए। कुछ लोग अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ लोग अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं धन पाने के लिए, मान यश पाने के लिए। हमने अपनी जिंदगी दी है अपने वतन को, क्योंकि इस वतन से ही हमारा ये तन बना है। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, वो सब इस वतन की मिट्टी से बने। बहुत एहसान है इस मातृभूमि के हम पर। मैं पीछे देख रहा हूं, हमने कोई खास व्यवस्थाएं नहीं की हैं। मां बहन, बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, साधारण लोग, गांव के लोग, क्योंकि उनको लगा है कि हमारी आवाज उठी है, आज हमें हक मिलेगा। वो सब यहां पर जो धूप में बैठे हुए हैं, एक बार उन भाइयों का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो हमसे ज्यादा तप कर रहे हैं और दूर भी बैठे हुए हैं। भाई बहनों, मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करना चाहूंगा, पदयात्रा करके, जुलूस निकाल करके, सड़कों पर उतर करके संसद में बैठे लोगों तक किस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। ये कहते हैं बाबा ये महंगाई, ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये भुखमरी, ये सब कैसे दूर होगा? अरे यहां तो एक एक व्यक्ति 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ रुपए लूट करके बैठा है। ऐसे 100 ही लोगों को पकड़ लीजिए, उन्हीं से वसूली कर लीजिए, हिंदुस्तान का तो उद्धार अपने आप हो जाएगा। मात्र 100 लोगों को पकड़ लीजिए, लेकिन वो साहस चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, वो कहां से लाएं?
वो साहस इनको जुटाना पड़ेगा। बचकानी बातें करने से हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मैं जो अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे अपने आप को कोशिश करूंगा कि दूर रखूं, बहुत जरूरी होगा तो बोलूंगा। उसका जवाब देने के लिए हमारे गजेंद्र सोलंकी, हरिओम पवार, हमारे वेद प्रताप वैदिक जी, तमाम हमारे दूसरे लोग बैठे वो उनका जवाब दे लेंगे। मैं सभी उन जवानों से, उन किसानों से जो वंचित हैं अपने अधिकारों से, उन दलितों से, वाल्मीकि से, प्रवासी आदिवासियों से जिनको खदेड़ा जा रहा अपनी ही जमीनों से। देश की हालात बहुत खतरनाक हैं। कई बार मेरे हृदय को इतनी वेदना होती है, जब मैं अकेले में होता हूं तब मेरा हृदय कांप उठता है, जब मैं उन गरीबों की झोपड़ियों में रहने वाले उन बेबस लोगों को याद करता हूं। वह हमारे आदिवासी वनवासी भाई जिनकी जमीनों में, जो मैं भी बता रहा था, 20,000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति छुपी है, वो भूखे सोते हैं, उनके बच्चे नंगे घूमते हैं, उनकी हालात इतनी खराब है, देख करके दिल रोता है। मेरा आदिवासी इस देश का भूखा सोता है, उसके बच्चे अनपढ़ रहते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनके हाथों को काम नहीं मिलता, फिर कोई नक्सलवादी बन जाता है, कोई माओवादी बन जाता है। यह नक्सलवाद और माओवाद किसी और ने नहीं पैदा किया, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने नक्सलवाद और माओवाद को पैदा किया है। मैं नक्सलवाद और माओवाद का समर्थन नहीं करता, मैं क्रांति का पक्षधर हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूं, लेकिन अहिंसा के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, मर्यादा के साथ। हम सब कुछ सहेंगे 3 दिन तक, ये कुछ भी बोलते रहे हमको कोई परवाह नहीं, और 3 दिन के बाद में दूसरी रणनीति की घोषणा होगी। और यदि ये पहले इस काम को करते हैं तो प्रसन्नता है, और नहीं करते हैं तो कोई अप्रसन्नता नहीं। भाई बहनों, सारे देश के सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संगठनों से और व्यक्तियों से जो देश में बदलाव चाहते हैं, उन सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, अकेले अकेले लड़ोगे तो विजय नहीं मिलेगी, साथ में लड़ करके लड़ो। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भाग में यथा पूर्वे संजानानाम उपासते समानो मंत्र समिति समानि समान मनः सचित्तमेशम समान मंत्र विमंत्रेव समाने नवो हविषा जुहोमि समाने व आकुति समान हृदयानि व समान मस्त वो मनो यथावस सहसति। ये वेद का उद्घोष कभी श्रीमती गांधी जी ने भी इसको देश के सामने पढ़ा था और कहा था, आओ साथ मिलकर के आगे बढ़े। ये ऋग्वेद का अंतिम संदेश है, वेदों का संदेश, कुरान का उपदेश, गीता की वाणी, गुरुओं की वाणी यही आह्वान करती है। धरती सारी साध की तस्कर बैठे, बाबा जी सुनाते हैं मुझे, हमारे गुरुओं ने क्या कहा, धरती सारी साध की तस्कर चोर, धरती सारी साध की तस्कर बैठे आन। अरे अब तो उठो, जागो, उत्तिष्ठत जागृत। वेदों में कहा मावस्ते नहीं सता, भ्रष्ट, बेईमान, चोर और गद्दारों का हम पर शासन नहीं होना चाहिए। हम शर्मिंदा हैं कि भ्रष्टाचारी अभी भी किसी भी देश के नागरिकों के लिए शर्म और अपमान की बात होती है। हमें पता है कि जो रामलीला मैदान में हो रहा है पूरी दुनिया इसको सुन रही है, दुनिया की मीडिया के लोग भी यहां आए हुए हैं। मेरे सामने भी यहां पर हमारे एक विदेशी मित्र इस पूरे कार्यक्रम को, और तमाम विदेशी जो मीडिया है वो भी यहां पर है। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, काले धन देश को दिलाने की बात करते हैं, हमारा आंदोलन कोई काल्पनिक नहीं है, यह तथ्यों पर आधारित है, यह सत्य पर आधारित है, यह संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, यह काल्पनिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बाबा लोगों को
बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं। दरअसल मैं आंकड़ों को थोड़ी दूसरी तरह से कह देता हूं तो बहुतों को पेट में दर्द होता है, तो भाई कपाल भाती कर लो, बाबा को क्यों कोसते हो। मैंने बोला 20,000 लाख करोड़ रुपए की जो भू संपदाएं हैं, यदि प्रति व्यक्ति इसको न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, जस्टिसफुल इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो एक व्यक्ति के हिस्से में 2 करोड़ और एक परिवार में 5 आदमी भी मान लो तो प्रत्येक परिवार के हिस्से में 10 करोड़ रुपए आएगा। इतनी तो भू संपदाएं हैं, गड़ा हुआ धन है हमारे देश में। अब लोग जो है, अरे मैंने सारे आंकड़े दे दिए, तथ्य भी दे दिए, फिर मेरी मजाक उड़ाते हैं। बोलो बाबा पता नहीं कहां से आंकड़े लाता, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े अपने ढंग से कहता हूं, है तो सत्य, इसमें गलत क्या कह दिया भाई। और ये देश को दिलाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी देश की सारी संपत्ति है वो देश के 121 करोड़ नागरिकों की है। हमारा सौभाग्य है कि हमने उस देश में जन्म लिया है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, जहां पर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी रहीम, कभी कबीर पैदा होते हैं। सत्ता में बैठे सब लोगों को हम बुरे नहीं कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं वह अच्छे लोगों की संख्या बढ़ जाए। महावस्तेन ईशतमाघ संसवेद कहता है, भ्रष्ट बेईमान चोरों का हम पर राज नहीं होना चाहिए। इंद्रम वर्धंत अपत्रह कणवंत विश्वमार्यम अपघ्नंत राव। ये हमारी पावनी परंपरा रही है, उसी परंपरा के हम पोषक हैं। मैं अपनी बात को अभी ज्यादा ना आगे बढ़ाता हुआ इतना ही आह्वान करता हूं। तो महंगाई, गरीबी, नक्सलवाद और चाहे वो टैक्स और महंगाई गरीबी के साथ साथ दूसरे जितने भी राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न हैं, उसका समाधान कैसे भ्रष्टाचार मिटने से और काला धन वापस आने से और आगे से लूट खत्म होने से मिलेगा, ये कैसे मेगा कैपिटलिस्ट बैंक और बैंकर्स मिलकर के पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, मैं इसका बड़ा रूप आपके सामने रखूंगा। हमें इस उम्र में भी मेरे साथ गंभीरता को समझने की जरूरत है। यह काला धन छोटा मुद्दा नहीं है। इस काले धन से यूरोप से लेकर के पूरा पश्चिम चल रहा है, अमेरिका चल रहा है। यह काला धन बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के समाधान के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक बार सड़कों पर उतर के बता देना है कि यदि कुछ चंद लोग इस देश को लूट रहे हैं, बेचने में लगे हैं, तो करोड़ों लोग इस देश को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। बस इसी संकल्प के साथ मैं अभी आगे के जो कार्यक्रम हैं वो यहां से संचालित होंगे और सबको आनंद से, मस्ती से, अपने प्रामाणिकता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस अनुष्ठान में भाग लेना है। बहुत से हमारे अलग अलग विश्वविद्यालयों के जवान, स्कूल कॉलेजों के बच्चे और गांव गांव के लोग जो कभी भी दिल्ली में नहीं आए थे वो भी दिल्ली आए हैं। बहुत से लोगों को तो दिल्ली से ही डर लगता है। मैं यहां वो लोग जो पूरे हिंदुस्तान से शायद पहली बार दिल्ली में आए हैं, यह आश्वासन देना चाहता हूं, आप अपने ऊपर और उस ऊपर वाले परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, गर्मी बहुत है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आपके धैर्य की पहचान होती है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। आप प्रतिकूलताओं के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भाई जिनको उपवास नहीं करना है या नहीं कर सकते हैं, बच्चे हैं और बीमार हैं, उनको उपवास नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है, बच्चों को और बुजुर्गों को, बीमारों को, इन तीन को उपवास नहीं करना चाहिए। अब उनकी आस्था इतनी होती है, जो हमारा आत्मा का जो नित्य संबंध, शाश्वत संबंध है, वही संबंध आप सबको यहां पर खींच के लेकर के आया है। नहीं तो किसी आंदोलन में ऐसे लाखों लोग आ जाएं, पूरे लोग पता नहीं सुबह से कितने लोग आ चुके हैं, अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सिलसिला चल रहा है। और भाई इस बार हम अपनी तरफ से जाने के लिए किसी को नहीं कहेंगे।
तुम्हारी मर्जी, कहीं धर्मशाला मिल जाए, कहीं गुरुद्वारा मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, और भाई कहीं नहीं मिले तो इस देश के करोड़ों लोग फुटपाथ पर सोते हैं। उन फुटपाथ वालों की लड़ाई यदि फुटपाथ पर भी सो करके लड़नी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे देखो उन वीरों को जिस देश की सीमाओं पर लड़ते हैं -20 डिग्री टेम्परेचर पर, 7-7 दिन तक भूखे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़ते रहते हैं वतन के वास्ते। तो क्या हम कुछ दिन देश के लिए तप नहीं कर सकते? हम करेंगे, तब कर रहे हैं आप तब। इसलिए मैंने कहा जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो उपवास ना करें, वो कुछ थोड़ा सा ले ले, खिचड़ी है, दलिया है, बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उपवास कर रहे हैं वो पानी बीच में जरूर पीते रहना, क्योंकि यहां पर न जाने कितने लोग हैं, मैं इनकी काउंटिंग तो कर नहीं सकता, लेकिन जितने भी लोग उपवास कर रहे हैं वो पानी पीते रहना, जिससे कि सबके शरीर में पानी की मात्रा बराबर बनी रहे और आप निर्विघ्न रूप से इस अनुष्ठान में तप करते हुए देखना। जो 80 करोड़ जो जिन भूखे लोगों की बात की जा रही थी ना, वो भूख का आपको शाम तक पता लगेगा और 3 दिन में आप महसूस करेंगे। और हम उपवास करके उन सब भूखे लोगों की भूख का समाधान करेंगे, चाहे हमें वक्त कितना भी लगे। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, चरैवेती की साधना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बोले भारत माता की वंदे। इंकलाब। सांझ ढल रही है, लेकिन आपके दिलों में देशभक्ति की समा जल रही है। सबको पुनः मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। यह आंदोलन राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं के चिंतन का आंदोलन है और उनके समाधान का आंदोलन है। और इसमें दिलचस्पी केवल गांव के किसानों की, हिंदू मुसलमानों की, दलित वाल्मीकि आदिवासी वनवासियों की, भारतवासियों की नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की जो इसमें दिलचस्पी है। मेरे से आर्ट ऑफ लिविंग के भाई सब बता रहे थे, मैं तो अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान के घर में पैदा हुआ ठेठ देसी आदमी हूं, लेकिन मुझे खुशी है जो आज फेसबुक और ये ट्विटर आदि यूज करने वाले सब लोग भी इस आंदोलन के साथ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे से हमारे भाई अभी बता रहे थे कि बाबा जी सुबह के वक्त, अब वो मेरा नाम लेते हैं लेकिन काम तो ये आंदोलन का है, 8वीं रैंक चल रही थी इस आंदोलन के बारे में। अब जो यहां से कहा जा रहा है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है ट्विटर में, और मुझे लगता है और रात होते होते ये पहले नंबर पर, ये पहले नंबर का आंदोलन है तो सब चीजों में पहले नंबर पर ही रहना है। जो प्रश्न यहां से उठ रहे हैं, जो आवाज यहां से उठ रही है, उसके ऊपर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हैं। आप कहेंगे आप काले धन की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हो, दुनिया की निगाहों से क्या मतलब? ये जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, इससे चलता है वर्ल्ड बैंक, इससे चलता है IMF, इससे चलता है WTO, इससे पोषित होता है UNO, इससे पोषित होता है WSF। और इस काले धन की अर्थव्यवस्था से लाभान्वित होता है पूरा यूरोप। सामान्य लोगों के पैसों को चुरा करके, जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी में लूट हुई, ऑस्ट्रेलिया को लूटा, अफ्रीका को लूटा, अमेरिका को लूटा, मूल अमेरिकन करीब 12 करोड़ मार दिए गए, बमुश्किल 1 करोड़ मूल अमेरिकन बचे जिनको रेड इंडियन कहते हैं। पूरे एशिया को लूटा, भारत को लूटा, चीन को लूटा, पूरे एशिया में लूट हुई। ये 200 साल तक ये लूट चलती रही।
ये कोलोनाइजेशन था सत्ता के नाम पर, अब ये इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन चल रहा है और इसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बैंकिंग सीक्रेसी लॉज बना करके, बैंकों की गोपनीयता के कानून बना करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बना करके, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह टैक्स हेवंस बना करके अमेरिका चला रहा है, ब्रिटेन चला रहा है, स्विट्जरलैंड चला रहा है। स्विट्जरलैंड से भी बड़ा टैक्स हेवन आज डेलावेयर अमेरिका में बन चुका है। केमन आइलैंड को कौन चलाता है? लग्जमबर्ग जैसा छोटा सा देश जिसके 2 लाख करोड़ रुपए की करीब जीडीपी है, उसके पास में 100 लाख करोड़ कहां से आए? ये सब काला धन है और ये आप और हम हिंदुस्तानियों की खून पसीने की कमाई का पैसा है ज्यादातर इसमें। इसलिए भाई बहनों, ये काले धन का जो मुद्दा है ये सामान्य मुद्दा नहीं है। मैं जब यहां से बोलता हूं तब पूरी दुनिया में खलबली मचती है। ये काले धन जो अभी तक जो लूट के बैठे हैं, धन कुबेर बने बैठे हैं, इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स जमा करके पूरी दुनिया को जिन्होंने अपनी मुट्ठियों में, अपने क्रूर पासों में कैद कर रखा है, उनको लगता है ये लूट बंद हो गई तो हम तो बेनकाब हो जाएंगे, ये लूट बंद हो गई तो हम तो सड़कों पर आ जाएंगे, हम तो दरिद्र हो जाएंगे। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी सड़कें वो इसी से बनी है। एक्सटर्नल डेट के नाम पर ज्यादातर यही काला धन लिया हुआ है। आज अमेरिका ने करीब एक्सटर्नल डेट के नाम पर करीब 700 लाख करोड़ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 1100 लाख करोड़, ये सब मिला दिया जाए तो करीब 2000 लाख करोड़ रुपए तो कर्जदार है। अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं, दुनिया का सबसे दरिद्र देश है, क्योंकि उससे ज्यादा कर्जा किसी देश के ऊपर नहीं है। मैं बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता से इस बात को इसलिए कह रहा हूं, हमको लगता है अमेरिका बड़ा महान है, अरे वो काले धन के कारण से महान बना हुआ है। माना कि अमेरिका के जो सिटीजन है उनका हम सम्मान करते हैं, वो बहुत मेहनत कश हैं, लेकिन वहां जो तमाम वैभव दिख रहा है, जो सरकार जिस पैसे को ले रही है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जो प्राइवेट लोगों के पास में वहां प्रॉस्पेरिटी है, संपत्ति, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस काले धन के पीछे अमेरिका है, इस काले धन के पीछे ब्रिटेन है, इस काले धन के पीछे 70 से ज्यादा दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं। इसलिए जब बाबा काले धन की बात करता है, ये देश और दुनिया के ताकतवर लोगों को नहीं सुहाता। चाहे दुनिया की ताकतवर शक्तियां एक होकर के, चाहे हमारे जान का भी, चाहे वो दुश्मन क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम इस अभियान को चलाएंगे और दुनिया के सामने, देश के सामने सच्चाई को रखेंगे। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा, हमारे सब मीडिया के भाइयों ने भी अपने अपने अखबारों में, चैनलों में उस स्टोरी को चलाया था। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट मानते हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का करीब आधा या बराबर का काला धन है, उसके मूल्यांकन के अलग अलग तरीके हैं। पूरी दुनिया में हो सकता है वो आधा काला धन हो, जैसे 80 ट्रिलियन डॉलर की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो तो हो सकता है कोई 30 मानता है, कोई 40 ट्रिलियन डॉलर मानता है, जितना भी वो मानते हो। लेकिन भारत में तो भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर का ही नहीं, किसी किसी सेक्टर में तो 2, 3 और 4 गुना तक ये ब्लैक मनी है, अंडरग्राउंड मनी है, ये डर्टी मनी है, इलीगल मनी है। ये बहुत गंभीर बात है। कुछ लोग समझते हैं काले धन के ऊपर बाबा जी बात करते हैं तो ये परेशानी क्यों होती है, भाई बेईमानी का पैसा दे दो। और मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, यदि सरकार और सरकार के द्वारा संरक्षित लोगों का काला धन नहीं है, तो जो हम कानूनन प्रावधान करने के लिए कह रहे हैं उसको करने में उनको आपत्ति क्या है। मैं अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं और पूरे देश के अंतिम व्यक्ति तक इस आवाज को आगाज देना चाहता हूं, स्वर देना चाहता हूं अपने दर्द को, पीड़ा को, अपनी वेदना को, कि यदि सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देती है तो उसको मजबूत लोकपाल बनाने में दिक्कत क्या है। जिस सरकार पारदर्शिता के साथ शासन करना चाहती है तो
सीबीआई को स्वायत्त करने में दिक्कत क्या है? यदि सरकार का लेखा जोखा ठीक है, सरकार का आर्थिक प्रबंधन ठीक ठाक है, उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है, कोई धोखा नहीं किया, देश के साथ गद्दारी नहीं की है, तो कैग की व्यवस्था को ठीक करने में दिक्कत क्या है? सीवीसी को उसके प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया को निष्पक्ष अपनाने में दिक्कत क्या है? ये सारे वो प्रश्न हैं मैं जो सुबह उठा चुका हूं। यदि सरकार किसानों का भला चाहती है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाने में दिक्कत क्या है? काले धन को वापस लाने के लिए जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं उसमें एक दो प्रक्रिया ऐसी है जिसमें विदेशों के सहयोग की जरूरत है, बाकी 99% जो हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसमें भारत सरकार को किसी दुनिया के दूसरे देश की सहायता की जरूरत नहीं, इसमें तो देश में एक साहस की जरूरत है। कहते हैं बाहर के देशों से पैसा लाने में दिक्कत है, अरे अपने देश में जो जमा उसको तो दिला दो, और बाहर वाले का अपने आप पता लग जाएगा। एफडीआई के माध्यम से जो पैसा लेकर के आए हैं, एफडीआई रूट से, फॉरेन रूट से जो पैसा लेकर के आए हैं, यदि वो सरकार द्वारा संरक्षित लोग नहीं हैं तो हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ दिस एफडीआई? कौन है इसका अल्टीमेट मालिक? और वो प्रश्नों का उत्तर ही काले धन का समाधान है। आगे से भी काला धन जमा नहीं होगा यदि सरकार बैंकों की गोपनीयता के कानून को खत्म करती है, टैक्सेशन सिस्टम को अच्छा करती है, एफडीआई की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाती है। और मैं तो कहता हूं एक जनरल पर्पज एफआईआर कर दो, सारे सांसद स्वेच्छा से लिख करके दे दें कि देश और विदेश में यदि कहीं हमारा इलीगल मनी या इलीगल एसेट है तो हम उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए तैयार हैं। जो ईमानदार है उनको ऐसा करने में दिक्कत क्या है? और ये इनको करना पड़ेगा। और ये 3 दिन के बाद में जो अगला चरण चलेगा वो और रंग लेकर के आएगा। इसलिए आपको डटे रहना है मैदान जंग में, और हिंदुस्तान को आखिर न्याय मिलने का निर्णायक निर्णय यहां से लिया जाएगा। आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, अपने दिल की वेदना को आप तक पहुंचा रहा हूं। भाई बहनों, मैंने कुछ प्रश्न उठाए और इस काले धन के बड़े स्वरूप के बारे में आपको बताया कि छोटा मुद्दा नहीं है। मैंने दुनिया के टॉप अर्थशास्त्रियों से घंटों घंटों मुलाकात की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर के फाइनेंशियल इंटीग्रिटी से लेकर के तमाम पूरी दुनिया के वो इकोनॉमिस्ट जो काले धन की अर्थव्यवस्था के बारे में गहरा शोध अध्ययन अनुसंधान करते हैं, वो सब ये कहते हैं पूरी दुनिया में से 2 चीजों को खत्म कर दो, ब्लैक मनी एंड करप्शन। ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं, 2 महाराक्षस हैं। जिस दिन ये ब्लैक मनी और करप्शन खत्म हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा। तब हम कह पाएंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा प्रश्न नहीं है। अब अगली बात मैं रखता हूं। भाई बहनों, लोगों को लगता है हमारे देश में से महंगाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको कहता हूं ये काला धन जो पहले से लूटा हुआ है, जो ले सकते हो वापस ले लो और आगे से लूटना बंद कर दो। इसे हिंदुस्तान में 25-50 वर्षों तक टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो काला धन देश को दिलाओ, आपको 2-4 रुपए नहीं 35 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जब इस बात को उठाया तो कई राजनीतिक पार्टियों ने भी संसद में और संसद के बाहर अपने वक्तव्यों में इस बात को कहा कि क्रूड जो ऑयल होता है उसका बेसिक प्राइस तो करीब 25-30 रुपए होता है, 5 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके प्योरिफिकेशन में, तमाम चीजों में, उसके कमीशन आदि में लगते हैं, तो 30 से 35 रुपए का पेट्रोल हिंदुस्तान में बेचा जा सकता है। मैं यह अव्यवहारिक, अतार्किक, असंभव, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, ये सीधी सीधी बातें हैं। 30 से 50% आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी तक लेकर के कम हो जाएगा पैसा वस्तुओं का। साबुन, शैंपू आपको 30 से 50% सस्ते मिला करेंगे। और ये जो सारा लूट का पैसा है ना, ये जब वापस आएगा,
चलो मैं बहुत आंकड़े नहीं देकर के आपको सीधी सीधी बात कहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, व्यक्तियों का नाम, खास करके राजनीतिक क्षेत्र के जो व्यक्ति, उनका नाम लेने से क्या है, फिर वो दूसरी तू मैं की लड़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए हम मुद्दों की बात करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या 2G घोटाले जैसे इस देश के अंदर 50-100 घोटाले नहीं हुए हैं? अरे जोर से तो बोलो, क्या 2G घोटाले जैसे 50-100 घोटाले नहीं हुए क्या? और एक ही घोटाला कितने का है? करीब 1,76,000 करोड़, करीब 2 लाख करोड़। ऐसे 100 घोटाले हो गए तो कितने हो गए? क्या 2G घोटाले जैसे करने वाले 400 लोग नहीं है हिंदुस्तान में? 200-400 लोग नहीं है क्या? क्या कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे घोटाले करने वाले इस देश के अंदर 100-200 आदमी नहीं है? क्या इस देश के अंदर आदर्श सोसाइटी घोटाले जैसे घोटाले करने वाले 150 आदमी नहीं है? और एक व्यक्ति, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन उसके पास में, जैसे मुझे जानकारी मिली है, करीब 90% पैसा पॉलिटिशियंस का ही है, लेकिन बली का बकरा हसन अली, घोड़ा दौड़े वाला आदमी, उसके पास कहां से आ गया 1 लाख करोड़? क्या हसन अली जैसे 400 आदमी हिंदुस्तान में नहीं है? तो भाई 400 ऐसे बेईमानों को पकड़ लो तो 400 लाख करोड़ नहीं, इससे भी ज्यादा दौलत हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए मिल जाएगी। लेकिन बोले बाबा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधा है? एक बार चूहों ने सभा कर ली, बोले भाई बिल्ली अपने को रोज खा जावे, इसके गले में घंटी बांध दो तो अपने को पता लग जाएगा कि बिल्ली आ गई। ये समस्या ये हो रही है, समाधान तो सब है लेकिन करे कौन? ये सारा काम करने के लिए देश को एक ईमानदार, साहसी प्रधानमंत्री की जरूरत है। एक साहसी ईमानदार प्रधानमंत्री की जरूरत है। जिस दिन ये काम हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान में महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, भूख और कुपोषण का नामो निशान। ये मैं खाली काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, खाली कोई सुहाना सपना नहीं दिखा रहा हूं। रोज हम मर मर के जीते हैं, रोज हम खुद को कोसते हैं, अपनी जाति मजहब कौम को कोसते हैं। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से भी यहां से एक फरियाद करना चाहता हूं। हमारे मुस्लिम भाई बहुत गरीब हैं, उनमें बहुत बड़ा तबका गरीबों का है और इसको हम नकार नहीं सकते। हमारे दलितों में बहुत बड़ा तबका गरीबों का है, वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा तबका गरीब लोगों का है, हमारे आदिवासी, वनवासी, वंचित समाज के लोग, बहुत पीड़ा होती है। जिनकी जमीन में अपार धन दौलत छुपी हुई है वो दरिद्र हैं। हमारे सवर्णों में भी बहुत गरीब हैं, पिछड़ों में तो गरीब हैं, इसलिए उनको कहा जाता है पिछड़ा। हम गरीब अपनी जाति से, अपने मजहब और कौम से, हम अपने प्रांत विशेष से गरीब नहीं है। हमारी गरीबी का कारण हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन नहीं, हमारी गरीबी का कारण ये काला धन और भ्रष्टाचार है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान में कोई भी मजहब को मानने वाला, किसी भी जाति का व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा। ये है मूल कारण। हमको लगता है हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो इसलिए गरीब हैं, हम कहीं ब्रिटेन में, अमेरिका में पैदा होते तो हम शायद अमीर होते। अरे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है और ये अमीरी हमें फकीरी के साथ में दिलानी है। हम तो रहेंगे फकीर लेकिन देश को बनाएंगे। अच्छा बताओ, लोग मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। पहली बात तो मैंने कहा भाई मैंने क्या गलत किया बताओ। जन्म से लेकर के आज तक मेरी सारी जन्म पत्री मेरे माँ बाप के पास में तो है नहीं, क्योंकि देश से आदमी बालक पैदा हो गया, ठीक है भाई उसको खिला पिला दिया, बड़ा कर दिया। उन्हें कहां जन्म पत्री का मतलब? हमारे जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसमें कोई जन्म पत्री बनाने वाला ज्योतिषी ही नहीं था। लेकिन मेरे जन्म से लेकर के और आज जहां तक मैं खड़ा हूं, पूरी कर्म पत्री इन मीडिया वालों के पास में है। मैंने ही नहीं, जिस कुल खानदान में मैं पैदा हुआ हूं, 7 पीढ़ियों तक किसी ने बुरा किया हो तो बताओ। फिर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाओ लाख, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा।
भाई बहनों जरा सोचो, ये काला धन आने से बाबा को क्या मिलने वाला है भाई? ना बाबा को थारा सफेद धन चाहिए ना काला चाहिए, हैं? पीछे हमारे भाई कह रहे बाबा हमने चाहिए। अरे मुझे पीएम नहीं बनना, मुझे पीएम नहीं बनना। मैं पहले कह चुका हूं, मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, जिंदगी में कभी भी कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्र को बचाऊंगा, ये मेरा धर्म है। तो भाई बहनों, इस काला धन के वापस आने से बाबा को क्या मिलने वाला है? ना मुझे कुछ चाहिए। और ये भ्रष्टाचार, बताओ इस भ्रष्टाचार ने मेरा क्या बिगाड़ा भाई? अच्छा बताओ, मेरे से किसी की रिश्वत मांगने की हिम्मत होगी, फिर मैं क्यों परेशान हूं? लेकिन मैं इस 121 करोड़ भारतवासियों को अपना परिजन मानता हूं, बड़े बुजुर्गों को अपने माता बहन के समान, हम उम्रों को अपने भाई बहन के समान, और छोटे बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखता हूं, और सबकी जिंदगी में मैं खुशहाली देखना चाहता हूं। इसलिए एक सन्यासी होकर के आरोपों के बीच में, तिरस्कार और अपमान के बीच में इस जंग को लड़ रहा हूं। कौन आवाज उठाएगा इस गरीब किसान की? उनका तो कोई अब राष्ट्रीय संगठन भी नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा जिसकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी पीड़ा को हम सर देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। उस किसान की पीड़ा को जहां कोई सर नहीं देता है, उसकी पीड़ा को हम सर देंगे। उस वनवासी आदिवासी की कौन सुनता है? उनके कहां संगठन चलाएंगे? 2 वक्त की रोजी रोटी के बारे में सोचते सोचते जिंदगी गुजर जाती है। मैंने प्रभात में भी कहा था, मेरी आत्मा कांप उठती है, दिल रो उठता है, और कई बार तो ऐसा सोचता हूं कि कब जगेगा मेरा हिंदुस्तान। सब कुछ लूट लिया, और फिर भी कहते हैं हिंदुस्तान में कहां वैभव है, कहां लूट हुई है? बाबा कहां से 400 लाख करोड़ का आंकड़ा लेके आ गए? कहां से 20,000 लाख करोड़ का भू संपदाओं का आंकड़ा लेके आ गए? अब सारे प्रमाण भी लेके आ गया, अब सुन बैठे हैं सत्ता वाले। मैं चैलेंज देता हूं, सरकार के लोग बताएं कि मैंने जो सुबह आंकड़े दिए हैं कि करीब इस देश के अंदर 89 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, उनकी कीमत करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की है, तो वो जो सजा देंगे, उसमें मैंने गलत बोला हो तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार। ऐसा लूट लिया, आगे से तो लूट मत करो। ये 20,000 लाख करोड़ रुपए पर रोज निगाहें पड़ी हुई हैं। पहले तो हाथों से खोदा जाता, तो आज तो ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, रोज हजारों करोड़ रुपए की लूट होती है। रोज सैकड़ों नहीं, कितने की, और हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए की लूट वहां होती है। मेरे वनवासी की पीड़ा को कोई आवाज देने वाला नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ वनवासी नेता यहां आए, वनवासी भाई तो आए हैं हमारे, लेकिन जो कहते हैं ना नॉन फेस, लोग कहते हैं बाबा तो अकेला है। मैंने कहा मेरे पीछे दाएं बाएं आगे करोड़ों लोग होते हुए भी मैं यदि तुम्हें अकेला नजर आता हूं, तो हमारा तो एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ही परमात्मा की ज्योति हम सब में है, और हम सब मिलकर के इस राह पर आगे बढ़ेंगे। हमारे दरअसल इस मंच पर आना कोई हंसी खेल नहीं है। इस मंच पर जो भी आएगा ना, उसको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब किसान तो बेचारा आएगा, क्योंकि उसका सरकार क्या बिगाड़ेगी? जवान तो आएगा, दलित बाल्मीकि वनवासी आदिवासी तो आएगा, साधारण व्यक्ति तो आएगा, लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो अगले दिन जैसे हमें 100 नोटिस मिले हैं, उसको 2 नोटिस तो प्रसाद में सरकार जरूरी भेज देती है। बाबा को मिले 100 तो भाई प्रसाद में हमने भी 1-2 तो मिलेंगे ही। इसलिए जो समर्थ लोग हैं, मैंने इस बार उनसे निवेदन किया, आप लोग सहयोग खूब करना, लेकिन इस मंच के पर्दे के पीछे पीछे रह करके करना, क्योंकि तुम्हारी भी हमको जरूरत है। अच्छे लोगों के मेहनत की कमाई के पैसे को भी हम इसमें लगाएंगे। लोग कहते हैं बाबा को लोग धन देते हैं, तो मुझे धन देते हैं तो मेरी क्रेडिबिलिटी है, तुमको क्यों पेट में दर्द होता है? अब ये भाई यूएसए से आए और 7 लाख रुपए दान देके गए,
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं 7 समुद्र पार रहते हैं, वो कहते हैं बाबा जी हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है विदेशों में जब हम सुनते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार बहुत है, भारत में गरीबी बहुत है, लूट बहुत है, काला धन जमा हो गया, तो हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। बाबा जी आप इस अभियान को बढ़ाओ। वहां से वो लोग कह रहे हैं बाबा जी जो भी आंदोलन की व्यवस्थाएं हैं इन सारी व्यवस्थाओं को हम यूएसए वाले स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे प्रवासी भारतीय भाई हैं। याद रखना इसमें कोई विदेशी बंधु नहीं है, सब कौन है? हमारे भारतवंशी। कौन है? जरा एक बार हमारे उन भाइयों के लिए भी आज ब्रिटेन से लेकर के अमेरिका तक आंदोलन में वहां पर भी लोग करके खड़े हो चुके हैं, और शनिवार और रविवार को पूरे ब्रिटेन में और पूरे यूएसए में जहां जहां हमारे भारतीय बस रहे वहां वहां तिरंगा लेकर के बाहर निकल रहे हैं। एक बार उनके लिए भी बोलिए भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। तो हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं ना, उनको भी दिल में बात दर्द है। बोले बाबा जी कुछ ऐसा करो, बोले बाबा जी कुछ ऐसा करो, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते बदनाम हो, लेकिन क्या करें, जब तक समाधान नहीं मिलेगा हम डटे हुए हैं। भाइयों मूल समस्या ये काला धन है, भ्रष्टाचार। इससे पैदा क्या होती है? महंगाई। टैक्स लगाते हैं, 32 प्रकार के टैक्स हैं, और एवरेज 50 to 70 प्रकार। जितने भी दुनिया में कर के बारे में विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो सब कहते हैं भारत का टैक्सेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे खराब है, और इससे भी काला धन जमा होता है। ज्यादा टैक्स से 2 काम होते हैं, एक तो काला धन जमा होता है, दूसरी महंगाई बढ़ती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस देश में कम से कम टैक्स होता है उस देश की प्रजा धनवान होती है, और जिस देश में ज्यादा टैक्स होता है उस देश की प्रजा दरिद्र हो जाती है। हम ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां की सारी प्रजा महलों में रहने वाली बन जाए और राजा झोंपड़ियों में आ जाएं, तब हिंदुस्तान बचेगा। आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे कि नहीं चंद्रगुप्त के? किसमें रहते थे बोलो? झोंपड़ी में। भाई बहनों, ये महंगाई, ये गरीबी, ये आर्थिक लूट के कारण से है। ये नक्सलवाद भी उनको अपने मूलभूत मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। आदिवासी वनवासियों को हजारों गांव उजाड़ दिए गए। आप सोचो आपके पास में रहने के लिए एक छोटी सी छत हो या कोई झोपड़ी बना रखी हो, और अचानक सरकार के लोग आए और बोले गांव खाली करो। क्यों? बोले तुम्हारे नीचे कोयला है, तुम्हारे नीचे आयरन ओर है। ऐसे हजारों गांव को खाली कर दिया गया है। जब वो कहते भाई हमको क्यों खदेड़ रहे हो, क्यों बेदखल कर रहे हो, तब उनके ऊपर गोलियां चला दी जा। इस देश में नक्सलवाद की आग लगी है तो ये लूट के कारण से लगी है, बेईमानी के कारण से लगी है। हाँ, किसी किसी स्टेट में तो 50, किसी में 80, किसी में 90% जिले नक्सलवाद से पीड़ित हैं। कैसे बचेगा हिंदुस्तान? एक तरफ मेरा शाइनिंग इंडिया और दूसरी तरफ ये बर्निंग इंडिया। ये शाइनिंग इंडिया और बर्निंग इंडिया का भेद हमें खत्म करना है और भारत को परम वैभवशाली बनाना है। यह है हमारा मिशन। और ये क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे देश में सब कुछ है। एक तरफ मेरे देश की अपार दौलत। पूज्य मुरारी बापू जी अभी मैं पिछले दिनों जब गुजरात गया था तब मिले थे। अभी वो हिरोशिमा नागासाकी में कथा कर रहे हैं और पूज्य बापू ने वही आंदोलन को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। पूज्य बापू का भी हम हृदय से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का अभिनंदन करते हैं और उन सब लोगों का अभिनंदन करते हैं जो इस आंदोलन को अपने आशीर्वादों से कृतार्थ कर रहे हैं, हमें अनुग्रहित उपकृत कर रहे हैं। मैंने इसलिए प्रश्न रखे कि मूल समस्या काला धन और भ्रष्टाचार है, और जब तक वो ठीक नहीं होगी हिंदुस्तान को न्याय नहीं मिलेगा। अभी मैं एक दो छोटी बातें और कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। उसके बाद हमारे जो मुस्लिम भाई आए हैं उनकी रोजा इफ्तार की भी व्यवस्था यहां पर रखी गई है। मैं दिल्ली के जितने भी आर्य समाज मंदिर हैं, सनातन धर्म के मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारे हैं
और तमाम जो धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक संगठन हैं, संस्थान हैं, ये पूरे देशभक्त अपने अपने घरों से चले आए। इनको कोई परवाह नहीं कहाँ रहने को मिलेगा, खाने की इसलिए परवाह नहीं कि कुछ लोग तो, ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग तो उपवास ही कर रहे हैं। और मैंने कहा जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, बहुत शरीर से कमजोर हैं, वो उपवास ना करें। उपवास करने के लिए कुछ ही लोग बहुत होते हैं। इस अभियान में, इस आंदोलन में जितने उपवास करने वाले हैं, शायद दुनिया के किसी आंदोलन में इतने उपवास करने वाले भी कभी नहीं होंगे। ये पिछली बार भी हुआ था और इस बार उससे भी ज्यादा। ये जो इस बार आए हैं ना लोग, मैं भी कह रहा था हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के भाइयों से, इस बार जो लोग आए हैं ना, इनको बहुत डराया गया। हर जिले में हमारे एक एक कार्यकर्ता को और वहां की जनता को डराने की कोशिश की गई। रामलीला मैदान में जाओगे तो तुम्हारे हाड़ तोड़ देंगे, रामलीला मैदान में जाओगे तो पिछली बार की तरह फिर गोलियां बरसेंगी, फिर लाठियां बरसेंगी, फिर आग लगेगी, फिर तुम्हारे हड्डियां टूटेंगी। जितने भी लोग आए हैं, ये वो लोग आए हैं जो डंडों से, लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। इनको बहुत डराया गया। इन्होंने कहा अब चाहे कितनी लाठियां पड़े, चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन वतन को नीलाम नहीं होने देंगे। भाई बहनों, हम कोई, मैं 4 जून की पिछले की चर्चा करके कोई प्रतिशोध की भावना नहीं जागृत करना चाहता। इसी मंच से मैंने 7 बार गिरफ्तारी के लिए कहा था, लेकिन गिरफ्तार नहीं करने आए थे। अब इनसे क्या कहें हम। मैंने कहा भाई देखो, पीछे से गोली मत मारो, गोली मारनी है तो सीने में मारो, मारो सीने में, बैठे हम तैयार, मारो या मरवा दो, कोई परवाह नहीं। एक रामदेव मरेगा तो हजारों लाखों करोड़ों रामदेव अब पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान में। और मैं तो हर दिन ऐसे ही सोच करके जीता हूं, मैं जो जी रहा हूं मेरी बोनस लाइफ है। साहब, इतने बड़े बड़े जो हमारे भाई अभी कह रहे थे, असरों के सामने खड़ा होना, ये जब इस मुद्दे की गंभीरता को समझोगे ना, तब पता लगेगा कि कुछ बैंकर्स, मेगा कैपिटलिस्ट, कुछ करप्ट कॉर्पोरेट्स, कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस, वापस कुछ करप्ट पॉलिटिशियन बोल रहा हूं, सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ करप्ट लोग हैं, वो मुझे एक दिन भी जिंदा नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं आज जिंदा हूं तो उन भ्रष्टाचारियों के अभिशाप से नहीं, इस देश के करोड़ों भाई बहनों के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से जिंदा हूं और लड़ता रहूंगा। आदरणीय अन्ना जी तो कहते थे मुझे मारने के लिए 2-3 बार, कितनी बार सब सुपारी दी गई। मुझे तो एक एक दिन में कई 100 बार मेरे लिए तो सुपारी दी जाती है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है सुपारी कौन खाता है। भाई बहनों, मैं कह रहा था जितने भी गुरुद्वारा, धर्मशाला, मठ, मंदिर, जितने भी यहां स्थान हैं, मैं सबसे इस देश के लिए प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि पूरे देश से जो भाई बहन यहां पर आए हुए हैं, उनके लिए अपने स्थानों को उपलब्ध कराइए। और यदि संभव हो सके तो, क्योंकि टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब सुन रहे हैं, वो हमारे यहां फोन करके भी बता सकें। जो आंदोलन का नंबर है 0133424008, इसके ऊपर 10 लाइन होती है, एक ही नंबर है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो 10 जगह रिंग बजती है एक ही नंबर के ऊपर। 0133424008 के ऊपर फोन करके वो यहाँ के जो भाई पूरे देश से दूर दराज से आए हुए हैं वतन की खातिर, तो उनके रहने के लिए वो इंतजाम करा सके तो अच्छी बात है। नहीं तो भाई थोड़ा आपको तब करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आपके साथ में यहाँ खुले में सो रहा हूँ, रात को बरसात आएगी, थोड़ी दिक्कत होगी, आपको जहां जगह मिले वहीं सो जाना, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। बाकी पुलिस वाले आजकल हमारी रक्षा करने में लगे, पिछले बार वाले का कर्ज चुका रहे हैं, तो ये आपकी सुरक्षा में रहेंगे, आप चिंता मत करो, आप सो जाना, थोड़ा मोबाइल दबा के सो जाना साइड में। दरअसल जब
बड़े बड़े चोर दिल्ली में रहते हैं तो जेब कटे वाले तो फिर ट्रेनिंग ले ही लेते हैं ना, ये भी सोचते हैं। अब बताओ यहां पर भी आंदोलन में भी कुछ जेब कतरे घुस गए। एक बोले बाबा इतना दुस्साहस कैसे हुआ? मैंने कहा इनको पता है जब 2 लाख करोड़ लूटने वालों का कुछ नहीं हुआ तो तू भी थोड़े बहुत लूट ले, तेरा क्या बिगड़ेगा। जब यहां 1-1, 2-2 लाख करोड़ लूटने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता तो तू भी साफ कर ले हाथ। लेकिन यहां 100-200 रुपए की कोई चोरी करता और पकड़ा जाता है तो दंड मिलता है, लेकिन अफसोस है लाखों करोड़ रुपए की चोरी करने के बाद न तो रिकवरी की जाती है और न उनको कोई दंड मिलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। तो भाई बहनों, आज पूरे देश भर में 5, 6, 7, 8 बजे तक, मैं कल अहमदाबाद में था तो वहां एक आयोजन चल रहा था, तो हमारे देवकेंद्र ठाकुर जी बोले मैं भी वहां सबको आशीर्वाद देके आया। मैंने कहा भाई तुम दिल्ली नहीं आ सकते, तो अहमदाबाद में ही मैं उनको कल तैयार करके आया। तो आज करीब 1 लाख लोग अहमदाबाद की सड़कों पर उतर करके इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं, उनका अभिनंदन है। ये तो एक जगह की बात बता रहा हूं, मुंबई से लेकर के, महानगरों से लेकर के, तहसीलों से लेकर के, अरे भाई कुछ वक्त तो देश के लिए निकालना है, क्यों नहीं निकालेंगे? तो जो देश भर में लोग आंदोलन के समर्थन के लिए उतर रहे हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं। कल सुबह के लिए मैंने कहा है कि यहां दिल्ली और आस पड़ोस के लोग और आते रहेंगे। ये तो भारत माता की यात्रा चल रही है, ये भारत माता के रक्षा का यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। हमने बहुत तीर्थ यात्राएं की हैं अपने जीवन को पुण्यों से भरने के लिए। कैलाश मानसरोवर से लेकर के, मक्का मदीना से लेकर के, वेटिकन सिटी से लेकर के और अमरनाथ यात्रा से लेकर के, चारों धाम और अलग अलग जो भी हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में तीर्थ स्थान है, सब जगह हमने यात्रा की है अपने जीवन को पुण्यों से भरने के लिए, इस भारत माता को पुण्यों से भरने के लिए। आओ अब दिल्ली ये आंदोलन का महातीर्थ है, यहां अपनी अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति देकर के भारत माता को राजी करो। आ रहे हैं सब जवान। लोग बोलते थे बाबा जी के साथ जवान कितने, मैं देख रहा हूं पता नहीं जवान ही जवान दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे यही खड़े हैं, बोल बाबा पहले लठ हम ही खाओगे। हरियाणा के जवान, दिल्ली के और पूरे जो दिल्ली के सराउंडिंग करीब 200 किलोमीटर के एरिया, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से सब जवान, सब बुजुर्ग, सब मां बहन बेटियां सब चले आ रहे हैं। कल किसानों के मुद्दों को लेकर के, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने बात करेंगे कि आखिर ये किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाती है सरकार। क्योंकि इनका कोई बड़ा नुमाइंदा सरकारों में है नहीं, छोटों की बात सुनते नहीं, कितने ही मर जाओ। हमारे भाई देवेंद्र जी यहां बैठे हैं, वो बहुत अध्ययन करते हैं। लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, कोई सुनता ही नहीं उनकी। कल किसानों के मुद्दों को हम यहां से उठाएंगे, उनसे जुड़े हुए सवालों को उठाएंगे और क्या समाधान हो सकता है। जो देश का अन्नदाता आज भूखा मरता है, तो कल किसानों का मुद्दा होगा, श्रमिकों का मुद्दा होगा, दलित वनवासी आदिवासियों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, व्यवस्था परिवर्तन के जितने भी मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, उन सब के ऊपर व्यवस्था परिवर्तन के भाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न। मैं एक शब्द में कहूं, राजनीतिक आजादी तो देश को मिल गई, लेकिन अभी आर्थिक और सामाजिक आजादी अधूरी है। उस आजादी को जब तक पूरा नहीं दिला देंगे तब तक नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सामाजिक, तो अभी रोजा इफ्तार का टाइम शुरू होने वाला है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में जाऊंगा, 15 मिनट का वक्त शेष है। मैंने कल के मुद्दे रखे और मैं अपने तमाम मीडिया के भाइयों के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा देश की आवाम का, दिल्ली के सराउंडिंग रहने वाले जितने भी किसान हैं, श्रमिक हैं, वो आएंगे कल और उनके सवालों को यहां मंच से हम उठाएंगे और आखिर उनको आज तक न्याय क्यों नहीं मिला और उनको न्याय हम दिलाएंगे। उस
की भी ये निर्णायक जंग कल यहां से उसकी चर्चा होगी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे